नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। जैसे कि हम जानते हैं कि समय समय पर हर ग्रह ट्रांजिट करता रहता है। उसी के लिए आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं बृहस्पति ग्रह को लेकर। जो बृहस्पति ग्रह है वो 2022 अप्रैल में चेंज होने जा रहे हैं। उसकी पूरी जानकारी नरेश जी से लेंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो नरेश जी हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले तो जानेंगे कि जब 2022 अप्रैल में देश गुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे, उसका समय क्या रहेगा, कितने समय के लिए ट्रांजिट करेंगे, क्या कुछ हमारे ग्रहों पर प्रभाव पड़ेगा, ये 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। सीरीज में आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसलिए सबसे पहले जानकारी लेते हैं समय की। देखिए नेहा, सबसे पहले समय से पहले तो ये गुरु बता दिया जाए कि जो गुरु है वो कितने इम्पोर्टेंट ग्रह हैं। जी इसका कारण ये है कि गुरु किसी भी कुंडली में दूसरे भाव, जो कि धन भाव होता है, उसके कारक ग्रह है। पंचम भाव, जो कि आपकी हायर एजुकेशन का भाव है, जी या आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, या इजी गेंस जो है, संतान जो है वो यहीं से आती है, ये इस भाव के कारक हैं। ये नवम भाव है, ये कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है नेहा। जी ये भाग्यस्थान है, यहाँ से अध्यात्म देखा जाता है, यहाँ से आपको लाइफ में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये सारा कुछ भाग्य तय करता है, और गुरु इस भाव के कारक हैं। ये भाव होता है आय भाव, ये कर्म है, ये आय है। आय कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी ये सब गुरु से डिसाइड होगा, गुरु आपकी कुंडली में कैसे हैं। इस भाव के कारक भी गुरु हैं, आय के भाव भी, धन के भाव भी, संतान के भाव के भी, और भाग्यस्थान के भाव के भी। जी ये चार भाव ऐसे हैं जो कुंडली में सीधे तौर पर गुरु जो है उनकी डोमिनेंस है यहाँ पर, उसके कारक हैं। जी और इसके अलावा गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को प्रभावित करते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, जैसे हमने यहाँ पर बताया गया है कि पंचम, सप्तम और नौवीं दृष्टि होती है गुरु की। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि आ जाती है वो भाव संवर जाता है, उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट जो है वो अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा 3 दृष्टियां हो गई, 4 भाव जिनके गुरु कारक हो गए, 2 राशियां गुरु की अपनी होती हैं। जी एक धनु राशि गुरु की अपनी है और मीन राशि गुरु की अपनी है। 2 राशियां, 4 भाव, 3 भावों के ऊपर गुरु की दृष्टि। ये भाव जो है सारे कुंडली के गुरु से संचालित होते हैं किसी ना किसी रूप में। इसलिए गुरु का ट्रांजिट जो है या गोचर जो है वो बड़ा अहम है। अब आते हैं डेट के ऊपर। डेट है 13 अप्रैल 2022। 13 अप्रैल 2022 को गुरु इस समय जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो कुंभ से ट्रांजिट कर रहे होंगे और जाएंगे यहाँ पर मीन राशि में। मीन राशि में जब जाएंगे तो उसके बाद वो 22 अप्रैल 2023 तक नेहा यहीं पर रहेंगे। जी यानी कि नरेश जी एक चीज और मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि कितने समय तक यहाँ रहेंगे, यानी कि 9 महीने, 3 महीने, या कितने समय के ये लिए यहाँ पूरा पे? 1 साल का पीरियड है नेहा, जब जी गुरु यहीं पर रहेंगे। और इस बीच वो वक्री होंगे 28 जुलाई के आसपास। 28 जुलाई को गुरु वक्री होंगे, 24 नवंबर को फिर मार्गी हो जाएंगे। जी और गुरु का जो ट्रांजिट होने जा रहा है वो अपने ही नक्षत्र में होंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। जी उसके बाद 28 अप्रैल को वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उसके बाद पूरा जो गोचर है वो उसी नक्षत्र में चलता रहेगा और फरवरी 2023 के आसपास जाकर वो रेवती नक्षत्र, जो बुध का नक्षत्र है, उसमें जाएंगे। तो ये गुरु का गोचर रहेगा जो सारे जातकों को किसी ना किसी रूप में प्रभावित जरूर करेगा। इस सीरीज में अब हम बात करेंगे अगली राशि सिंह की। नरेश जी, सिंह राशि की बात कर रहे हैं हम, और सिंह राशि के जातकों पर सबसे पहले हम जानेंगे कि ओवरऑल क्या प्रभाव रहेगा। नेहा, ये जो सबसे पहले तो ये कुंडली जो लगी हुई है वो सिंह राशि की है, और ये कुंडली 13 अप्रैल 2022 के दिन की है। और इसको लेकर कन्फ्यूजन वाली स्थिति कोई ना रहे, इसलिए बताया जा रहा है कि आप सिंह लगन है तो भी अपना जो है गोचर इस तरीके से देखते हैं, यदि आपकी सिंह राशि है तो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये नेहा कि गुरु यहाँ से निकलकर, सप्तम से निकलकर, लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, वो हट जाएगी, सीधा अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम में गुरु का गोचर, गुरु का जाना अच्छा नहीं। जी गुरु का गोचर 2, 5, 7, 9, 11 में अच्छा, लेकिन यहाँ पर जाना अच्छा नहीं। लेकिन इसको अशुभ भी नहीं कहेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। यहाँ पर आकर गुरु क्या करेंगे, उन 2 भावों की हानि कर देंगे जिन 2 भावों के वो कुंडली में मालिक हैं। और कौन से भावों के मालिक हैं? पंचम के मालिक हैं और अष्टम के खुद के मालिक हैं। अपने ही भाव में बैठे हैं, 2 भावों की जरूर हानि करेंगे। यदि किसी को हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, यदि किसी को इजी गेंस के लिए जाना है, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कारोबार कर रहे हैं, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड करिए क्योंकि उस भाव का मालिक जो है वो आपको अलो नहीं करता। यदि संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए, क्योंकि गुरु संतान के कारक भी होते हैं, आपकी कुंडली में संतान वाले भाव के मालिक भी हैं। तो जब ये अष्टम ट्रांजिट करेंगे तो दिक्कत पैदा हो सकती है। ये मोटे तौर पर ओवरऑल कैलकुलेशन है सिंह राशि के लिए गुरु के इस गोचर की।
हालांकि 12वें को देख रहे हैं, इसके सिग्निफिकेंस अच्छे रहेंगे। दूसरा जो धन भाव है उसको देख रहे हैं, उसके सिग्निफिकेंस अच्छे रहेंगे। चौथे भाव को देख रहे हैं, उसके सिग्निफिकेंस सारे अच्छे रहेंगे। यहाँ से विदेश यात्रा देखी जाती है, यहाँ से स्लीपिंग डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। ये खर्चे का भाव है, ये भाव जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि जाएगी। वो धन भाव है, आपकी ईटिंग हैबिट्स का भाव है, माउथ से रिलेटेड सारी समस्या यहीं से आती है। आपके इन लॉज का भाव, कुटुंब का भाव यही होता है। जो चौथा भाव है ये सुख स्थान होता है। आपको किसी भी तरह की लग्जरी लाइफ में मकान, पैसा, गाड़ी आपकी, या आपको किसी भी तरह का सुख जो है वो चौथे भाव से मिलता है। वो भाव एक तरीके से संवरा हुआ है। तो मोटे तौर पर यदि हम देखते हैं तो दो चीज़ों को छोड़कर नेहा, ये गुरु का ट्रांजिट सिंह राशि के लिए अच्छा है। दो चीज़ें हैं जो हमने बताई हैं कि एक अष्टम के सिग्निफिकेंस प्रभावित होंगे जी। यहाँ से सडन लॉस देखा जाता है, अचानक जो है दुर्घटना यहाँ से देखी जाती है, इसको लेकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो पंचम के सिग्निफिकेंस प्रभावित होंगे, उसको लेकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। डिसीजंस मेकिंग जो है वो आपकी जरूर निश्चित तौर पर प्रभावित होगी गुरु के वीक होने से। जी, जैसे नरेश जी ने बताया कि जब भी कोई ग्रह ट्रांजिट करता है तो हमारी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो ट्रांजिट है बृहस्पति ग्रह का हमारी हेल्थ के हिसाब से कैसा रहेगा, उसके बारे में जानते हैं नरेश जी से। देखिए नेहा, ये जो भाव होता है मोटे तौर पर कुंडली का, ये होता है लिटिगेशन एलिगेशन बीमारी का भाव, छठा भाव। तो इस समय गुरु शनि जो है वो इसी भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये जैसे ही गुरु ट्रांजिट करेंगे वैसे ही शनि यहाँ पर ट्रांजिट कर जाएंगे। जी। तो शनि और गुरु दोनों यहीं पर इर्द गिर्द ट्रांजिट करेंगे। यहाँ पर शनि का रहना मजबूत करता है, लेकिन यहाँ पर शनि दिग्बली हो जाते हैं, पूर्ण दिग्बली हो जाते हैं। ये उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है। तो मोटे तौर पर यदि हम देखते हैं तो हेल्थ को लेकर बहुत लंबी चौड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है, जिन लोगों को किडनी में स्टोन की समस्या है, जिन लोगों को डाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम है, उनको दिक्कत बढ़ सकती है। उसका कारण यह है कि गुरु यहाँ पर अष्टम में है, छठे भाव का मालिक यहाँ पर आ गया है। हालांकि अपनी ही राशि में होंगे, लेकिन ये बॉडी का नीचे वाला पोर्शन है। यहाँ पर शनि का होना लेग्स में आपको पेन दे सकता है, आपको बॉडी के लोअर पोर्शन में समस्या का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। उसका कारण यह है कि केतु ऑलरेडी वहां पर तीसरे भाव से सप्तम को देख रहे हैं। ये भाव जो है बॉडी का जो नेवल के नीचे का भाव होता है, नाभि के नीचे का, वो कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना पड़ेगा, अपनी जो है डाइट को लेकर कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव रखिए, समय पर उठिए, समय पर सोइए, अच्छी डाइट लीजिए, उससे आप जो है वो किसी भी बीमारी से बचे रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि फाइनेंस हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव लेकर आता है। तो जानकारी लेते हैं कि फाइनेंस के हिसाब से ये ट्रांजिट इस राशि के जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। देखिए नेहा, जहाँ तक फाइनेंसिस की बात है तो गुरु की दृष्टि सीधी धन स्थान पर जा रही है, तो धन की तो निश्चित तौर पर वृद्धि होती नजर आती है। जी। दूसरी बात, जिन लोगों को काम करना है या काम चेंज करना है, उनके लिए भी दूसरा भाव एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि दूसरा भाव दशम का पंचम होता है। तो वो त्रिकोण है दशम का, वो एक्टिवेट होना अच्छा है। काम यदि आप करना चाहते हैं कोई भी, तो नया काम शुरू करने के लिए बिल्कुल जो है वो सही वक्त है। यदि आप कहीं अप्लाई करना चाहते हैं जॉब, तो आप अप्लाई करिए। यदि आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आपने पढ़ते पढ़ते अप्लाई करना है, तो पढ़ते पढ़ते भी अप्लाई करिए। हो सकता है कि आपको पहली जॉब आपकी स्टडी के दौरान ही मिल जाए। इंटर्नशिप में कई बार बहुत सारा पैसा मिलता है लोगों को। बड़ी बड़ी कंपनियों में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में जो बच्चे काम करते हैं इंटर्न में पढ़ाई के दौरान, उनको एक अच्छा जो है वो पैसा, जो सैलरी जो है वो मिलती है, जो कि आम सैलरी के मुकाबले बहुत अच्छी होती है। तो यदि आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर अप्लाई करिए। दूसरा एक्टिवेट है आपके लिए, जो है वो करियर के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे सिंह राशि के जातकों के लिए। यदि आपने कोई नया काम करना है, नया बिजनेस खोलना है, तो उसके लिए भी आप इस डेट का इंतजार करिए जिस समय गुरु ट्रांजिट कर रहे होंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त होगा, रिजल्ट्स जो है वो आपको अच्छे मिलेंगे। यदि आपका काम एक्सपोर्ट से संबंधित है तो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये वाला भाव, 12वां भाव, यहाँ से विदेश देखा जाता है। यदि आपने विदेश में जाकर पढ़ाई करनी है तो भी अच्छा है, यदि आपने विदेश में जाकर बिजनेस करना है तो भी अच्छा है, विदेश से बिजनेस करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, या किसी एमएनसी के लिए अप्लाई करना है तो भी अच्छा है। तो आप काम के लिहाज से, आय के लिहाज से नेहा, ये ट्रांजिट गुरु का एक तरीके से अच्छा है। सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं था, लेकिन वर्किंग और पैसे के लिहाज से अच्छा है ये। जी। रिलेशन, या जिसे कह लें रिश्ते, ये हमारे जीवन में अहम रोल प्ले करते हैं। रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब रिश्तों में मनमुटाव आ जाता है या फिर उतार चढ़ाव आता है तो जीवन
उथल पुथल हो जाता है। तो इसी की जानकारी लेते हैं कि ये ट्रांजिट रिश्तों के हिसाब से कैसा रहेगा इस राशि के जातकों के लिए। नेहा, सबसे पहली बात तो यह है कि ये फीमेल्स के लिए है, क्योंकि गुरु हस्बैंड का कारक ग्रह होता है, वो जाकर अष्टम में बैठ गया है, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा महिलाओं को, खास तौर पर इस राशि की, सिंह राशि की। उसका कारण यह है नेहा, सिंह राशि जो होती है वो फायरी राशि होती है। जब चंद्रमा सिंह राशि में चले जाते हैं तो नेचर जो है वो एग्रेसिव हो जाती है फीमेल की। उनको थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु भी अष्टम में चल रहे हैं। तो कहीं ये ना हो कि आप थोड़ा सा संयम खोएं, आपका चंद्रमा वैसे ही फायरी नेचर का है, तो हस्बैंड के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है। जहाँ तक मेल्स की बात है, हालांकि ये जो भाव है वो दूसरा कुटुंब का भाव भी होता है, वहाँ से ये सप्तम का अष्टम होता है, जो दूसरा मारक होता है वो दूसरा भाव ही होता है। तो वो भाव जो है वो गुरु उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, उस लिहाज से अच्छा है। लेकिन फीमेल्स को फिर भी अपने जो है वो थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। बाकी यदि हम देखते हैं शनि इस भाव में आ जाएंगे तो उसको मजबूती देंगे। जहाँ पर शनि आ जाते हैं अपने घर में तो उसको मजबूती देंगे, तो ये एक तरीके से ठीक रहेगा। जहाँ तक सिंगल्स की बात है नेहा, तो सिंगल्स के लिए पंचम भाव प्रेम का भाव होता है। पंचम भाव के मालिक का अष्टम में जाना अच्छा नहीं है एक तरीके से, तो वहां पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है सिंगल्स को, इस राशि के, सिंह राशि के जातकों को। हो सकता है कि आप किसी को चाहते हो, आप किसी के साथ के समक्ष एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो वहां पर आपको सफलता ना मिले, तो ये ट्रांजिट उनके लिए अच्छा नहीं है। अब जानते हैं कि इस राशि के जातक क्या क्या उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल नेहा, 8वें में गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो 8वें में गुरु वीक हो गए हैं निश्चित तौर पर। जिनको संतान की प्राप्ति वो है, उम्मीद है कि हो जाएगी, या संतान चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति हो सकती है। तो उनको क्या करना चाहिए, गुरुवार वाले दिन एक तो गुरु का व्रत रखा जाए, सबसे पहली बात। उसके बाद पीली चीज़ें जो है वो ग्रहण की जाएं। जो लोग दूध में हल्दी डालकर पी सकते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। केसर जो है वो अप्लाई करना चाहिए आपको, यहाँ पर माथे पे अप्लाई कर सकते हैं, आप जुबान पे भी केसर रख सकते हैं, वो एक अच्छा उपाय है गुरु का, यदि आप करना चाहते हैं। एक और उपाय है आपका, आप गुरुवार वाले दिन 400 ग्राम चने की दाल जो है वो नेहा केले के पेड़ के ऊपर अर्पित की जाए, केले की पूजा की जाए, तो वो भी एक गुरु का बहुत अच्छा उपाय है इस राशि के जातकों के लिए। जी, तो चलिए इस एपिसोड में हमने बात की है सिंह राशि की, और इसी सीरीज में नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कन्या राशि की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।